ये है ऋषिकेश का व्यू नरेंद्र नगर से ऊपर से। आज है 6 सितंबर 2025, सैटरडे। आफ्टरनून का 3 बज रहा है। मौसम साफ़ तो नहीं कहेंगे, धूप नहीं है, लेकिन बहुत मज़ेदार मौसम है एकदम। बारिश का टाइम है, बारिश नहीं है, कोहरा था, अभी कोहरा हटा है। टेम्परेचर 17-18 डिग्री का टेम्परेचर है। और पहाड़ों की हरी भरी व्यू का तो क्या ही कहना। ब्यूटी एट द पीक। ये सब दिख रहा है ऊपर से, देहरादून तक दिख रहा है आगे। यहाँ से देख लें यहाँ तक। वो रहा नीचे जानकी झूला, ये रहा 2x, ये रहा 4x, ये रहा 10x। स्टेबल नहीं हो रहा, स्टेबल। ये रहा जानकी झूला ऋषिकेश, ये रहा 1x वापस नॉर्मल। ये गंगा जी यहाँ से पहाड़ों से निकलते हुए ऐसे ऐसे होते हुए ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार होते हुए यूपी में घुसते हैं। बेस्ट व्यू, मज़ा आ गई, मज़ा। मोमेंट लैंडस्लाइड तो बहुत ही आम बात है यहाँ। पहाड़ भी सब टूटा पड़ा है, बड़े बड़े पेड़ ग्लास। ये भी पेड़ टूटने वाला है, उसकी जड़ के नीचे से मिट्टी गायब हो गई। पहाड़ों में एक चीज़ है कि आप स्लो गाड़ी उतना ही चलाओ जितना कंट्रोल कर सकते हो, वरना तो भाई साहब। अब यहाँ से भी देखो, ये लॉन्ग डिस्टेंस व्यू है। झरना कहीं भी आ रहा है, कहीं भी जा रहा है। उत्तराखंड नीड मैसिव मनी और रीडेवलपमेंट। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो हिमालय का, ये सब हिमालय है, ठीक है, दिस ऑल माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ हिमालय ओनली।
लेकिन क्या है ना कि ये यंग हिमालय है झरना। यंग हिमालय मतलब इसका जो एज है, जैसे यूरोप के आपका एल्प्स हो गया, इटली के और दुनिया जितने भी बड़े बड़े पर्वत है पुराने, ये सब जो है ना एज वाइज हिमालय से बहुत पुराने हैं। और हिमालय का जो फॉर्मेशन है ना वो बस फ्यू थाउजेंड ईयर्स पहले हुआ है, नॉट थाउजेंड ईयर्स, मिलियन ईयर्स होगा, मतलब फिर भी यंग है मतलब सबसे। इसलिए यहाँ पे ये इतना ठोस नहीं है। देखो कैसा मिट्टी बदल रहा है यहाँ से। यहाँ का मिट्टी रेतीला मिट्टी है। रेतीला मिट्टी मतलब ये मिट्टी बहुत मजबूत नहीं है, इसलिए लैंडस्लाइड होते रहता है। हर बार इसमें आपको मिलेगा, केदारनाथ बद्रीनाथ बंद मिलेगा आपको 2-4 दिन के लिए, हर 15-20 दिन। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है। मिट्टी यहाँ का जैसा पंजाब की तरफ का वैसा नहीं है। मिट्टी, पहाड़ों की मिट्टी बालू जैसे रेतीला है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, बह जाती है। और बचा कुचा काम अभी रेलवे बन रहा है, तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग, तो पता नहीं वो क्या होगा आगे चल के भगवान। आई डोंट थिंक इट विल बी ए सक्सेस। चलो ये तो है जिससे जो कर रहे हैं सरकार करने को, हमें क्या है, हम तो घूमना है, देखना है चीज़ें जो जो घूम सकते हैं। ये ऋषिकेश से करीब आते हुए तपोवन, यहाँ से 10 किलोमीटर तपोवन, ये ऋषिकेश है, परमात्मा के के पास को तपोवन मिलता है। बेस्ट व्यू, बेस्ट प्लेस। थोड़ा सा बैठे हैं। और ये व्यू है। मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता, प्रकृति की खूबसूरती, नेचर एट इट्स बेस्ट। जब ऊपर रोड से आगे नीचे रोड में जाएंगे, जंगल पहाड़, इससे खूबसूरत कुछ नहीं है। नदियाँ, समंदर। वहाँ पे देखो, मैं 10x में दिखाता हूँ। एक और सिटी है, देहरादून का पार्ट है। एक मिनट, 2x 4x, यहाँ पे थोड़ा दिखेगा तो दिखेगा। 10x थोड़ा दिख रहा है ऐसा, हल्का सा बादल नहीं है, अच्छे से देखोगे तो। मतलब ये इतना ऊपर है ना, यहाँ से आपको हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, बहुत सारी चीज़ें दिख जाता है। और बाकी तो पहाड़ तो जितने भी घूमते रहो सब सेम लगता है। ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन और प्योर पानी, वो भी फ्री में। दिल्ली में, बम्बई में, मैं बम्बई में 12-13 साल रहा, जॉब करता रहा, दिल्ली में रहा, इतना बीमार हो जाओगे। अगर आपको एक टाइम आदमी खाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साफ़ पानी और साफ़ हवा अगर ना मिले ना, यही है सब बीमारी का कारण। लाइफ स्पैन भी कम होगा, अनहैप्पी रहोगे, मूड ख़राब होगा, सब चीज़, मतलब सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है। जैसे नई नई बीमारियाँ। यहाँ से नरेंद्र नगर का सीमा ख़त्म होता है, ऋषिकेश का सीमा शुरू होता है। सीमा ख़त्म, सीमा।
साल घूमना है, मुझे कोई पंछी बनाया होता, दिखता रहता मैं हर जगह, सब घूमता रहता, देखता रहता चीज़ों को। किसान बना दिया तो नौकरी भी करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर तो बचपन से पढ़ाई करते करते जवान हो जाओ, फिर नौकरी करो, फिर रिटायर्ड हो जाओ, फिर खटिया पकड़ लो, फिर जिनके लिए तुमने कमाया वही नहीं पूछेंगे बाद में। यही बात है, हर घर की यही कहानी है। बुढ़े लोग देखो 4 बार दिन में 4 बार से 6 बार बुलाया तो लोग बोलते कितने बुलाते हो आप। तो यार लाइफ एंजॉय कब करोगे, एक ही लाइफ है, पता नहीं। वो बोलते हैं कि इतने करोड़ जन्म है, ये वो है, भाई एक जन्म का पहले देख लो, बढ़िया से कैसे जी सको, कि मतलब एंजॉय कर सको थोड़ा सा। काम भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, लेकिन बिना मनोरंजन एंटरटेनमेंट के कुछ है क्या लाइफ में? बिना मनोरंजन के कुछ है ही नहीं। तो सारी चीज़ें होना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, इनकम भी होना चाहिए। बाकी लोग क्या सोचते हैं समाज में, क्या कौन पहन रहा है, खा रहा है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसका गाड़ी है, घोड़ा है, प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है, कुछ मैटर नहीं करता। वो एक खाली इन्फ्लुएंस करने के लिए, थोड़े टाइम के लिए। जब आप पैसा उड़ा रहे होते हो ना, तो भी फ्रैंक, तो दिखाना होता है कि कौन ज़्यादा उड़ा सकता है, बस वही है। बाकी वो सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, इतना होना चाहिए कि मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। बाकी तो अम्मा जी को भी पैसा कम पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। यह जो मज़ा है ना, वो मज़ा कहीं नहीं है। आप अपनी गाड़ी तैयार करो, एक कार लो, उसमें सब कुछ सामान रखो, कैंपर वैन बनाओ उसको, और निकल पड़ो। कहाँ जाना है सोचो नहीं, बस निकल पड़ो। आपको धीरे 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 रास्ता अपने आप से दिखेगा। कैंपर वैन नहीं कर सकते तो ऐसा वीकेंड वगैरह में जैसे आपको टाइम मिलेगा, स्पीड नहीं, लेकिन आपको घूमना है, स्लो स्लो घूमना है, सारी चीज़ें देखना है। इसका जो मज़ा है हम लाइफ देखते हैं ना, पैसा, काम करना, सोशल स्टेटस, लेकिन आप खाली घूमोगे ना। पहले पहले क्या होता था, लोग पहले ऐसे ही पैदल निकल जाते थे, और बहुत जन जैसे चाइना से वैनसांग, फाहियान, दैन इवन बतूता, तुर्की वगैरह से, तो ये सब घूमते थे ऐसे ही। ये तो मतलब ये लोग लिखते थे तो इनका नाम हो गया, लेकिन अभी भी आप हरिद्वार से देखोगे ना, बद्रीनाथ केदारनाथ लोग पैदल जाते हैं। मतलब एफोर्ड कर सकते हैं, किसान हैं, पैसे वाले हैं, मतलब घर में उनकी मतलब टोयोटा की कार खड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो पैदल घूमने में जो मज़ा उनको आता है ना, तो वो मज़े लेते हुए फिर अपना लकड़ी में कहीं बेच के बेचते रुक के, नहीं रात को कभी लगा के वो रुक गए वहीं पे, कुछ खाना वाना बना लिए, कहीं लकड़ी वकड़ी जुगाड़ करके 10-15 ग्रुप में रहेंगे, वहीं खाएंगे और वहीं सो गए। फिर दूसरे दिन फिर जैसे तो चलो नदी के किनारे कहीं रुक गए। तो उसका जो मज़ा है ना, प्रकृति के साथ अगर अपने आप को घोल मिल दो, इतना मज़ा है ना, आपका सोल खुश हो जाएगा, बॉडी सोल सब खुश हो जाएगा। आप लाइफ में मतलब लोग सोचते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, क्या पैसे से मिलेगा, तो कितने पैसा कमा लूँ, ऐसा नहीं। आप इतना कमा लो कि जैसे मतलब आपका सारी चीज़ें, मतलब मिनिमम चीज़ें मतलब हो जाए, और फिर बाद में घूमने के लिए ज़रूर टाइम रखना चाहिए, वरना बेकार है लाइफ। और किसी के साथ वाला है तो मैं वीडियो करता हूँ, पर